हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत बाल्यावस्था के विषय में अध्ययन करेंगे। बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था 0 से 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। इस बाल्यावस्था को सामान्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रारंभिक बाल्यावस्था, दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है 6 से 9 वर्ष तक चलती है। इस काल को संशय काल कहते हैं। संशय माने शंका का काल। शंका काल का मतलब ये होता है कि जब शैशवावस्था और बाल्यावस्था की जो शैशवावस्था समाप्त होने के बाद जब बाल्यावस्था प्रारंभ होती तो इसमें बालक जो है हर चीज़ में संदेहास्पद स्थिति उसकी होती है। व्यवहार के विषय में पूरा आधा सीखा रहता है, आधा नहीं। ज्ञान भी आधा अधूरा रहता है और वह जो है समझ भी क्या होती है, आधा अधूरा रहती है। इसीलिए बाल्यावस्था के प्रारंभिक काल को क्या कहते हैं? संशय काल कहते हैं, यानी शंका का काल कहते हैं। दूसरा अगर हम देखें उत्तर बाल्यावस्था, अगर उत्तर बाल्यावस्था की बात करें तो 10 से जो 12 वर्ष की अवस्था होती है इसको उत्तर बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था में धीरे धीरे शंकाओं का धीरे धीरे निवारण होने लगता है। इसलिए उत्तर बाल्यावस्था में धीरे धीरे उसके ज्ञान में, व्यवहार में, सोच में दृढ़ता आती जाती है। जब कभी विशेष क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस टाइप के पूछे जाते हैं, प्रारंभिक बाल्यावस्था को क्या कहते हैं या उत्तर बाल्यावस्था में क्या स्थिति होती है। और सामान्य रूप से पूछे जाएंगे तो कौन सी ऐसे प्रश्न ये पूछा गया कि अगर बाल्यावस्था को संशय काल क्यों कहा जाता है, तो जैसे मैंने बताया कि वह ज्ञान के विषय में, व्यवहार के विषय में, क्रिया के विषय में, अपनी समझ के विषय में वह क्या होता है? संदेहास्पद स्थिति में होता है, इसलिए उसे संशय काल कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रास ने इसको कहा था मिथ्या परिपक्वता, यानी ये जो बाल्यावस्था होती है वो मिथ्या परिपक्वता की अवस्था होती है, रास ने कहा था। मनोवैज्ञानिक रास का ये कहना ये था कि इस अवस्था में जो है बालक पूरी तरह से मतलब संधि बेला में होता है। संधि बेला का यहाँ तात्पर्य ये है कि वह गुण दोष, ज्ञान अज्ञान, परिपक्वता अपरिपक्वता, ये कहें कि विश्वास अविश्वास इत्यादि की जो है संधि बेला में होने के कारण से यह पूरी तरह से अपना व्यवस्थित स्वरूप नहीं प्रकट कर पाता है। वह जो है वो अपना पूरा रिस्पांस नहीं दे पाता, पूरा अपना व्यक्तित्व या व्यवहार या क्रिया का व्यवस्थित रूप प्रस्तुत नहीं कर पाता। इसीलिए यह अवस्था को उन्होंने क्या कहा? मिथ्या काल कहा, यानी मिथ्या परिपक्वता है लेकिन वह स्पष्ट नहीं है, इसलिए रास ने इसको क्या कहा था? मिथ्या परिपक्वता का काल। वास्तव में अगर हम ये बात करें कि इस अवस्था में बालक जो है धीरे धीरे जो है आत्म केंद्रित होने की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत पाई जाती है। इस अवस्था में आत्म केंद्रित होने की, यानी स्वयं की समझ, स्वयं का व्यवहार, स्वयं का तर्क, स्वयं का ज्ञान को धीरे धीरे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। यही कारण है कि इस बाल्यावस्था में ही जीवन का विकास, जीवन की गति का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको निर्माणकारी काल भी कहते हैं, यानी ज्ञान का, व्यवहार का, समझ का, व्यक्तित्व का ये निर्माण इसी काल में बहुत तेज़ी से प्रारंभ होता है, इसलिए इसे निर्माणकारी काल कहते हैं। याद रखिएगा, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श अवस्था कहा गया था और बाल्यावस्था क्या है? व्यक्तित्व के निर्माण का काल कहा जा रहा है। इसको ध्यान रखिएगा। यह इसका जो है प्रमुख जो है नेचर होता है, या इसका प्रमुख स्वरूप होता है। यानी बाल्यावस्था जीवन के आधारभूत निर्माण प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें वह अपने शंकाओं के साथ उसके समाधान की ओर प्रवृत्त होने लगता है, यानी अपने शंकाओं के साथ समाधान करते हुए आगे बढ़ने लगता है। ऐसी अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। अगर हम बाल्यावस्था की विशेषता की बात करें तो इस बाल्यावस्था में जो है मैंने बताया कि संशय काल होने के कारण से इसमें जो है प्रबल जिज्ञासा, यानी हर चीज़ को वह स्पष्ट करना चाहता है। किसी भी चीज़ के पीछे क्या, क्यों, कैसे, कब तक, कारण, निवारण, सही गलत, कैसे इत्यादि सभी दृष्टिकोणों से वह प्रश्न करते हुए समझने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है और उसके अनुसार फिर वो अपने मन में अवधारणा बनाने लगता है, सोच बनाने लगता है। इसलिए यह जो काल होती है प्रबल जिज्ञासा का काल होता है, जिसमें उसका स्वयं अपना जो है
जिज्ञासा के अनुसार उसकी अवधारणा, सोच, समझ, विचार, मनन करने की क्षमता, सही गलत को जानने की क्षमता, नैतिकता क्या होती है, अनैतिकता क्या होती है, यानी उचित अनुचित, गलत सही, लाभ हानि, सभी चीज़ों के दृष्टिकोण से वह हर चीज़ को जानने का प्रयास करने लगता है। उपयोगी अनुपयोगी सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करता है। इसलिए इस अवस्था यह प्रबल जिज्ञासा का काल कहा जाता है। जिज्ञासा का काल शिशु अवस्था में भी था, लेकिन वहाँ पर जो अवस्था था वो एक सामान्य रूप लिया हुआ था। अब यह सांसारिक अवधारणा के रूप में परिणित होगा। यह सांसारिक क्या होता है या व्यवहारिक अवधारणा का रूप ले लेगा। दूसरा, अगर हम इसकी विशेषता देखें, संवेगों पर नियंत्रण। जहाँ शैशवावस्था में संवेग स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित होते थे, यानी भावनाओं का, प्रसन्नता का, भय का, क्रोध का, डर का, ईर्ष्या का, जो कुछ भी संवेग है उनका जहाँ शैशवावस्था में स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करता है, इस अवस्था में वो समझने लगता है कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है। जैसे क्रोधित होना बहुत गलत बात है तो लोग उसे डांटना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, भय से, क्रोध से, यानी जो ईर्ष्या से जो गलत संवेग हैं उसको नियंत्रित करना शुरू करेगा, अब जैसे कोई गलत कार्य कहोगे जाओ चोरी करो तो संकोच आ जाएगा उसको। यदि कोई गलत कार्य हो गया तो चिढ़ा दोगे तो लज्जा आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि संवेगों पर वह नियंत्रण करता है, गलत संवेगों को वह धीरे धीरे समझते हुए उसको नियंत्रित करने लगता है, कंट्रोल करने लगता है, छिपाने का प्रयास करता है, और जो अच्छे संवेग है उसको बढ़ाना शुरू करता है। जैसे प्रेम, हर्ष, दया, सहानुभूति, ये सब इत्यादि जो अच्छे संवेग है उसको बढ़ाना शुरू करेगा, और जो गलत संवेग है उसको नियंत्रित करना शुरू करेगा। यानी जो जिसको समाज गलत संवेग को जो निगलेक्ट करते हैं, जैसे क्या दुखी हो के बैठे हो, दुख को छिपाना शुरू करेगा और सुख को बढ़ाना शुरू करेगा, प्रसन्नता को बढ़ाना शुरू करेगा। यानी अच्छे संवेगों को बढ़ाएगा, खराब या गलत संवेगों का जिसका विकास पर या समाज में गलत प्रभाव पड़ता है उसको नियंत्रित करना शुरू करेगा। यह इसकी दो प्रमुख विशेषता इस समय है। अगली कक्षा में इसकी सभी विशेषताओं पर चर्चा की जाएगी। आज के लिए इतना ही। हमारा यह व्याख्यान कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। हरिओम।